आज की वीडियो में मैं एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं जिस सब्जेक्ट को आप बहुत ज्यादा अंडरएस्टिमेट करते हैं अपने डिप्लोमा के फर्स्ट सेमेस्टर में, जिसके चलते आपको केटी भी उसी सब्जेक्ट में मिलती है और वो जो सब्जेक्ट का जो बोझ है आप अपने नेक्स्ट सेमेस्टर भी लेके चलते हैं। और आज की वीडियो में मैं उसी सब्जेक्ट के बारे में बात करने वाला हूं, उसी सब्जेक्ट का कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं। अब ये गलती करते क्यों? गलती ये इस वजह से कर देते क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सोचते कि बचपन से हमने ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और इस सब्जेक्ट को हम आखिरी के टाइम पे भी करेंगे या फिर एग्जाम में डायरेक्टली भी जाके बैठ के लिख देंगे तो हमारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा और हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ये एग्जाम हम इजीली पास कर देंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि इस सब्जेक्ट को भी उतना ही सीरियस लेना। हाँ, इसमें एफर्ट्स उतने नहीं लगाने जितने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में लगाने, लेकिन जी हाँ, लेकिन इसको भी थोड़ा ध्यान देना वरना दिक्कत बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं हमारे आज के सब्जेक्ट के बारे में। इसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। याद दोस्तों, ये डिप्लोमा के आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट जिसकी रिटन एग्जामिनेशन आपकी होने वाली है, तो इस सब्जेक्ट को भी इक्वल ही आपको इंपॉर्टेंस देनी है, इक्वली ही ध्यान देना है दोस्तों। तो चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सिलेबस क्या है। जब सिलेबस की बात करता हूं तो आप ये देखेंगे कि सिलेबस में अगर मैं बात करूं तो पहला पार्ट जो आता है हमारा वोकैबुलरी आता है, जिसमें फोनेटिक्स आते हैं, प्रीफिक्स सफिक्स आते हैं, सिनोनिम्स, होमोफोन्स, कलोकेशंस जैसे आपको टॉपिक देखने मिलते हैं। पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग है जिसमें टाइप्स ऑफ पैराग्राफ हमें देखने मिलता है और डायलॉग राइटिंग हमें देखने मिलती है। फिर वहीं कंप्रीहेंशन आता है सीन और अनसीन पैसेज का, जहां पे पैसेज में अगर बात करूं, से नो टू प्लास्टिक बैग, इंटरव्यू ऑफ डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मैक्सिमम अचीवमेंट्स, बी रिमार्केबल, अरुणिमा सिन्हा, बायोग्राफी और रोजेस ऑफ ग्रैटिट्यूड। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंशन, अनसीन पैसेज, इंटरप्रिटेशन ऑफ पैसेज इन रिटन एंड स्पोकन फॉर्म। फिर यहाँ पे क्या आता है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज, जिसमें आता है टेक्निकल ऑब्जेक्ट, पिक्चर डिस्क्रिप्शन, डायरी एंट्री, ट्रांसलेशन जो था पैराग्राफ का इंग्लिश टू मराठी या फिर हिंदी या फिर वाइस वर्सा, या तो इंग्लिश टू मराठी रहेगा या तो मराठी टू इंग्लिश रहेगा। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन स्किल, जहां पे हमें ड्रेसिंग, ग्रूमिंग के बारे में, स्पीच राइटिंग, फिर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, काइनेसिक्स के बारे में। टोटल अगर हम बात करें तो टोटल हमें 5 मॉड्यूल है, 5 मॉड्यूल हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो मंथ चल रहा है वो मंथ कौन सा चल रहा है? हमारा अगस्त का मंथ चल रहा है। अब यहाँ पे मैं पूरा एक थोड़ा सा लिख लेना चाहूंगा। अभी हमारा जो मंथ चल रहा है वो अगस्त का मंथ चल रहा है, ठीक है? अगस्त से हमारे पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर का मंथ है। दिसंबर के मंथ में आपके मोस्टली जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं टोटल 5 मॉड्यूल्स है हमारे पास। कितने मॉड्यूल्स हैं? टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, जिसमें अगर मैं कहूं, ठीक है, पहला जो मॉड्यूल अगर आप आज से चालू करते हैं वोकैबुलरी वाला, ठीक है, वोकैबुलरी वाला मॉड्यूल है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग, वोकैबुलरी वाला मॉड्यूल और जो पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग वाला मॉड्यूल है, ये मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको अगस्त के मंथ में आपको एंड कर देना चाहिए, आपको खत्म करना चाहिए, ठीक है? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो आप जो है कॉम्प्रिहेंशन वाला और कम्युनिटी की लैंग्वेज, देखिए ये अगर मैं बात करूं, ये जो आपका 3rd मॉड्यूल है, ठीक है, सितंबर के मंथ में। 4th मॉड्यूल जो है आपका आप अक्टूबर के मंथ में, और अक्टूबर के मंथ में, या फिर आप, हाँ, अक्टूबर के मंथ में। और जो 5th मॉड्यूल है वो भी आप अक्टूबर के मंथ में क्या कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे करके आपका जो सिलेबस होना चाहिए वो आपके अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के मंथ में कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे बचता है हमारा नवंबर वाला मंथ और दिसंबर वाला मंथ। अब नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ में आपको क्या करना चाहिए? देखो, नवंबर मंथ में अगर मैं बात करूं, नवंबर मंथ में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है वो यह होता है कि पूरा का पूरा सिलेबस ऑलरेडी आपने एक बार पढ़ लिया, तो अब यहाँ पे आपके लिए बन जाता है कि उसका एक थरो रिविजन करना, कि आपने जो भी चीजें पढ़ी है वो प्रॉपर है कि नहीं है, ठीक है? जो भी चीजें आपने अपने दिमाग में बैठाई है वो उसको एक बार आप वापस से अपनी नजरों के सामने से घुमा लेना है। अब इससे फायदा क्या होगा? जब नजरों के सामने से आपने घुमाओगे तो वो चीजें आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। प्लस अब आपको क्या करना है? आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना शुरू कर देना, यानी प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का शुरू कर देना। अब कितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे? केस के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टोटल आपको 2 साल के क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। कितने? 2 इयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, मतलब टोटल 4 पेपर आपको सॉल्व करने हैं। क्योंकि जब पेपर आप सॉल्व करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि भैया हाँ, पेपर इस तरीके से आने वाला और पेपर इस तरीके से आएगा, तो हम इस तरीके से पेपर को क्या कर सकते हैं? इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब पीवाई को सॉल्व करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि देखो, जब कभी भी हम किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करना, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करना, पीवाई क्यू सॉल्व करना इनफ नहीं होता है। अब पीवाई क्यू सॉल्व करने का मेन पर्पस ये होता है कि हमारे पास जो टाइम होता है, टाइम का लिमिटेशन होता है, ठीक है? अब टाइम का लिमिटेशन होता है, उस टाइम के लिमिटेशन में हमें ये चीज पहले से सिलेक्ट करके चलनी पड़ती है कि भैया मेरे एग्जामिनेशन के लिए मुझे कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं,
कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने हैं, कौन सी चीजें मुझे छोड़ देनी है, कौन सी चीजें मुझे अटेम्प्ट करनी है, उस हिसाब से हमें प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। और जब हम उस हिसाब से प्रिपेयर करके चलेंगे तभी हमारा जो पेपर होगा वो टाइम पे कंप्लीट हो पाएगा। वरना होता क्या, जनरली ये चीज होती है कि जब हम पेपर लिखने बैठते हैं, इंग्लिश का पेपर जब हम लिखने बैठते हैं कम्युनिकेशन स्किल का, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि टाइम कम पड़ जाता है, पेपर पूरा नहीं हो पाता है, पेपर आधा अधूरा छूट जाता है, आता हुआ क्वेश्चन भी हम अटेम्प्ट नहीं कर पाते। रीजन क्या होता है? रीजन यही होता है कि हम अपने टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर पाते। तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन सिलेक्शन है, ठीक है, क्वेश्चन सिलेक्शन हमें करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करने जिसमें हमारे मार्क्स हमें बढ़ के मिले, साथ ही साथ टाइम भी क्या लगे, एक लिमिटेड टाइम ही लगे, ज्यादा टाइम भी ना लगे। समझ में आ गया? तो जाके हमारा क्या होगा, हम प्रॉपर एक स्ट्रैटेजी फ्रेम कर पाएंगे, और वही स्ट्रैटेजी जब हम इंप्लीमेंट करेंगे हमारे एग्जामिनेशन के टाइम पे, तब जाके हम आराम से एक अच्छा खासा मार्क्स हमारी एग्जामिनेशन में स्कोर कर सकते हैं दोस्तों। वरना बाद में पछताओगे ही, उसके अलावा कुछ भी होगा नहीं। प्लस दूसरी चीज, और एक चीज यहाँ पे क्यों करनी है, क्योंकि देखो जब हम सिलेबस पढ़ते हैं तो सिलेबस में हमें जो पार्ट दिया रहता है, ठीक है, जो सिलेबस में हमें पार्ट दिया रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। बट जब हम यहाँ पे पीवाईक्यूज करेंगे तो हमें एक्चुअल में समझ में आएगा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के हमें क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम, और साथ ही साथ हमें लिखना किस तरीके से, एग्जाम में आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, इस तरीके से हमें ये चीजों के बारे में क्या पता चल पाएगा। ठीक है, जब हमें चीजें पता चल पाएंगी, वही चीज हम अपने एक्चुअल, जब हमारा एग्जाम दिसंबर के मंथ में होगा तो हम उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे, हम अच्छे से लिख पाएंगे पेपर, और हम स्कोर अच्छा कर पाएंगे। और एक और चीज यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ ही दिनों में यानी 15 अगस्त से आपकी जो फ्री लेक्चर्स की जो सीरीज है यूट्यूब पे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए भी क्या शुरू होने वाली है। तो दिल थाम के बैठना, तैयार रहना अपने एग्जामिनेशन को प्रिपेयर करने के लिए, अपने एग्जामिनेशन में जान डालने के लिए और चांद करने के लिए अपने रिजल्ट के मार्कशीट में। समझ में आ गया? तो यहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट आपको ये चीज बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। देखो अगस्त के मंथ में आपको 2 मॉड्यूल पे फोकस करना है, एक वोकैबुलरी और एक आपका पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग। पैराग्राफ और डायलॉग राइटिंग ऑलरेडी आपने लोअर क्लासेस में भी किया, उसी तरीके से, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। फिर आपका जो थर्ड मॉड्यूल है वो आपको सितंबर के मंथ में, और फिर अक्टूबर के मंथ में आपको जो 4th मॉड्यूल है और जो 5th मॉड्यूल है, इस पे आपको फोकस करना है। हाँ, सितंबर के मंथ में अगर आपका ये सीन अनसीन वाला पैसेज हो जाता है तो मैं सजेस्ट करूंगा 3rd 4th आप यहाँ कर सकते हो, 5th अगर अक्टूबर के मंथ में अकेले करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। समझ में आ गया? तो मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी चीज आपको बता दी, होप्स आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों शेयर करो, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।